हाँ, काफ़ी फ़ायदा लग रहा है, उसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे। अच्छा लग रहा है, बजट भी हमारा थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे करके। हम उम्मीद रखते हैं कि आगे ऐसे ही जनता का साथ देंगे मोदी जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ कोर्स त्यौहार मनाने का मज़ा ही अलग होगा जो जीएसटी की छूट मिली है। तो सीधा सीधा 13% लोगों को फ़ायदा है। किसी भी चीज़ पे आप ले लो, जिस पे 18 था उस पर 5 रह गया, जिस पे 12 था उस पर 5 हो गया, किसी में 7% का प्रॉफिट है, किसी में 13% का प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली कस्टमर को बहुत फ़ायदा है। ऐतिहासिक फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला है और आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं करा। रेखा गुप्ता बहुत बढ़िया काम कर रही है। दिल्ली सरकार में इस समय आप देखिए, सफाई पे, स्वास्थ्य पे, हर तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि विकसित भारत बनाना है। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में क्या करा ये बताइए। 11 साल में देश को बर्बाद तो वो करके चले गए, उसे धीरे धीरे लाया जा रहा है पटरी पे। जैसे ये पहले 1175 रुपये का था, अब जीएसटी उनके कंपनी ने ऐसे 1075 में आ गया है। तो नेचुरली कस्टमर को 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो कभी गिलास लेने आया है, कभी कुछ लेने आया है, तो मान लो 700 रुपये के 6 बिक रहे हैं इस टाइम। ये मतलब कि 12% पर बिकते थे, अब वो 5% कम हो गए, 650 के बिक रहे हैं। कोई भी जो सेट पहले 4500 का बिकता था, अब वो 4200 के आसपास आ गया उसका रेट। तो नेचुरली कस्टमर को 300 रुपये पर सेट का फ़ायदा हो रहा है। इसमें कुछ भी कोई भी आदमी 1500-2000 का सामान बर्तनों का ख़रीदता है एक शगुन के तौर पर, चाहे ज़रूरत ना भी हो, तो भी उसको 5% का फ़ायदा तो हो ही रहा है। तो उसके किसी और काम में वो इन्वेस्ट कर सकता है, गिफ्ट में दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जो गिफ्ट देते हैं, बल्क गिफ्ट देते हैं, उनको तो नेचुरली बहुत फ़ायदा है। क्या नाम है मैम आपका? मीनाक्षी। क्या देख रहे हैं जो जीएसटी खाने पीने की चीज़ों पर, जरूरी सामानों पर कम हुई है, कितना फ़ायदा लग रहा है? हाँ, काफ़ी फ़ायदा लग रहा है, उसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे। अच्छा लग रहा है, बजट भी हमारा थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे करके। हम उम्मीद रखते हैं कि आगे ऐसे ही जनता का साथ देंगे मोदी जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, त्योहार के समय छूट मिली है तो कितना फ़ायदा है त्योहार मनाने में? ऑफ कोर्स त्यौहार मनाने का मज़ा ही अलग होगा जो जीएसटी की छूट मिली है। तो पहले भारी पड़ता था और अब थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। अच्छा, एक आम आदमी के जेब में कितनी बचत अब लगता है आपको होगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि जीएसटी बचत उत्सव है ये तो मैं आपको 8% से 8% 5% हो गया। इसके अलावा सीधा सीधा 13% लोगों को फ़ायदा है। किसी भी चीज़ पे आप ले लो, जिस पे 18 था उस पर 5 रह गया, जिस पे 12 था उस पर 5 हो गया, किसी में 7% का प्रॉफिट है, किसी में 13% का प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली कस्टमर को बहुत फ़ायदा है और कस्टमर के साथ साथ शॉपकीपर को भी फ़ायदा है, क्योंकि शॉपकीपर जो 100 रुपये में पहले 2 चीज़ें लाता है, 100 रुपये में 3 चीज़ें ले आएगा, तो दोनों को फ़ायदा है। और इसलिए हम तो मोदी जी का धन्यवाद करेंगे कि उत्सव के समय पे उन्होंने जो जीएसटी में कमी करी है, इससे उपभोक्ता को और दुकानदारों को दोनों को फ़ायदा होगा। माने क्रांतिकारी फैसला है। बहुत बढ़िया, क्रांतिकारी ये ऐतिहासिक फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला है और आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं करा। अच्छा, एक उत्सव के समय अभी त्यौहार आएंगे, नवरात्रि चल रहा है, त्यौहार चल रहे हैं, अभी दिवाली आएगा, अन्य त्यौहार आएंगे, उस बीच ये बड़ा उत्सव मना रहे हैं जीएसटी उत्सव, पैसा बच रहा है, कितना फ़ायदा एक आम व्यक्ति को होगा? अपने त्यौहार वो कितने और आराम से मना पाएगा? मैंने आपको अभी बताया, जो जिस पे 18% जीएसटी है उसमें 5% रह गया, 13% का प्रॉफिट कम नहीं होता। तो कस्टमर बहुत आराम से एंजॉय करेगा, सारे फेस्टिवल आराम से मनाएगा और वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी को धन्यवाद दे रहा होगा, क्योंकि मोदी जी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है ये कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई आज तक। तो इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। अच्छा, अभी बात करें जैसे दिल्ली में जो सरकार है, क्या देखते हैं रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं? रेखा गुप्ता बहुत बढ़िया काम कर रही है। दिल्ली सरकार में इस समय आप देखिए, सफाई पे, स्वास्थ्य पे, हर तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि विकसित भारत बनाना है। हमारे मोदी जी का एक ही मिशन है कि देश को विकसित भारत बनाना है, तो उस पर पूरी तरीके से काम चल रहा है। आप देखिए, सफाई देखिए, सब कुछ आजकल सब पे पूरा फोकस करा जा रहा है। दिल्ली में कुछ बदलाव आ रहा है, बदलाव की तस्वीर बन रही है? भाई साहब, दिल्ली में सारे ही कुछ बदलाव है। आप पहले देखिए ना, पहले सफाइयाँ कहाँ होती हैं ढंग से, आज आप देखिए सड़कें चमक रही होती हैं आपकी। तो स्वास्थ्य पे काम हो रहा है। अभी यहाँ पे आरोग्य मंदिर खोला है स्वास्थ्य के लिए, अभी कल हमारा कैंप लगाया हुआ था यहाँ पे हम लोगों ने। तो सारा काम हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि बर्बाद कर दी दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में क्या करा ये बताइए। 11 साल में देश को बर्बाद तो वो करके चले गए, उसे धीरे धीरे लाया जा रहा है पटरी पे। ठीक है ना? तो रेखा गुप्ता ले आएंगी पटरी पे? बिल्कुल बिल्कुल। कितने नंबर देंगे 10 में से उनको? मैं बिल्कुल 10 में 10 नंबर दूंगा जी, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है उस पर हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। मतलब एक जरूरी सामान जो सामान्य वर्ग के घरों में आप देखेंगे, स्टील के ये बर्तन, अब इनके ऊपर भी 12 से 5% घटाकर जीएसटी कर दिया गया है।
यानी घरों में इस्तेमाल आने वाली इन चीज़ों पर लगातार जो जीएसटी कम किया गया है, कितना फ़ायदा उससे हो रहा है, कितनी जनता इसको देख रही है, फ़ायदेमंद है, और जीएसटी बचत उत्सव जो ये मनाया जा रहा है उससे कितना फ़ायदा है, नए रेट और पुराने रेट में कितना फ़र्क है, कितना एक आम आदमी, एक व्यक्ति की जेब में बच रहा है, जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गोपाल कृष्ण। गोपाल जी, ये बताइए, ये एक फ़ैसला लिया गया है जीएसटी कटौती, जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है, क्या मानते हैं कितना फ़ायदा बहुत अच्छा है, जैसे लोगों को नेचुरली बेनिफिट मिलेगा ही। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हम हॉकिंस के डीलर हैं और हॉकिंस का माल बेच रहे हैं। जैसे ये पहले 1175 रुपये का था, अब जीएसटी उनके कंपनी ने ऐसे 1075 में आ गया है, तो नेचुरली कस्टमर को 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। जैसे एक आम आदमी के लिए जो फ़ायदे हैं, 100 रुपये, 200 रुपये बचना, 300 रुपये बचना, स्टील के तमाम बर्तन आते हैं, कितना फ़र्क उसकी जेब पे पड़ता है इससे? देखिए वो तो उसकी परचेज, क्योंकि ये बर्तन वगैरह ऐसी आइटम है ये रोज़ रोज़ नहीं खरीदे जाते। जैसे फेस्टिवल टाइम में कुकर ले लिया 2-3 साल में, तो इसमें जो बेनिफिट है वो तो, लेकिन नेचुरल ओवर उसको बजट तो डाउन होता ही है, उसको फ़ायदा तो होता ही है। तो कभी गिलास लेने आया है, कभी कुछ लेने आया है, तो मान लो 700 रुपये के 6 बिक रहे हैं इस टाइम, ये मतलब कि 12% पर बिकते थे, अब वो 5% कम हो गए, 650 के बिक रहे हैं। तो फायदा लोग दिवाली पर पूरे के पूरे क्रॉकरी के सेट लेते हैं, स्टील के बर्तनों के सेट लेते हैं, उस पर कितना फ़ायदा? ये देखिए क्रोकरी में तो कोई इफेक्ट आया नहीं है, जैसे स्टील के बर्तनों पे आया है। ये कोई भी जो सेट पहले 4,500 का बिकता था, अब वो 4200 के आसपास आ गया उसका रेट, तो नेचुरली कस्टमर को 300 रुपये पर सेट का फ़ायदा हो रहा है। और बोन चाइना क्रोकरी पर उन्होंने 12 से 5 करा है, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा है। बाकी जो गिलास वेयर है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, इसमें कोई चेंज आया नहीं। मानते हैं क्रांतिकारी फैसला है, एक आम आदमी। बहुत अच्छा है और धीरे धीरे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंपनी नए MRP दे देगी, स्टिकर्स लग जाएंगे, तो कस्टमर को भी पता चल जाएगा कि भाई इसका पहले ये रेट था, आज ये रेट है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। दिवाली आने वाली है, अन्य त्यौहार चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, दशहरा आने वाला है, तो कह रहे हैं कि त्यौहार में आम आदमी के लिए बचत होगी तो त्यौहार अच्छे से मना पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ भी कोई भी आदमी 1500-2000 का सामान बर्तनों का खरीदता है एक शगुन के तौर पर, चाहे ज़रूरत ना भी हो, तो भी उसको 5% का फ़ायदा तो हो ही रहा है। तो उसके किसी और काम में वो इन्वेस्ट कर सकता है, गिफ्ट में दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जो गिफ्ट देते हैं, बल्क गिफ्ट देते हैं, उनको तो नेचुरली बहुत फ़ायदा है। किसी को 10-12 गिफ्ट लेने हैं, यदि उसको मान लो 100 रुपये सेट भी बच रहा है तो 1000-1200 का उसको बेनिफिट मिलता है। माने जैसे PM मोदी ने कहा था ये फैसला एक आम आदमी की जेब पर प्रभाव डाल रहा है। बिल्कुल डालेगा, लेकिन थोड़ा सा धीरे, वही मैं पहले थोड़ा इफेक्ट आएगा, धीरे धीरे कंपनी चेंज कर देगी और कस्टमर भी अवेयर हो ही रहा है धीरे धीरे, तो फ़र्क आएगा। फर्क बड़ा अच्छा, हाँ फ़र्क अच्छा इफेक्ट आएगा। और बाकी बहुत चीज़ों पे ही हुआ है, सिर्फ बर्तनों का ही नहीं है। ये तो जो बाइक्स, गाड़ी के शोरूम में भीड़ लगी, गाड़ी शोरूम में वहाँ भीड़ लगी, वहाँ लाख रुपए का फ़र्क आ गया है। AC वगैरह पर 28 से 18 आ गया है। लेकिन ये कुछ आइटम जैसे इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक थी 18% में, आज भी है, पहले भी थी। जैसे प्रेस है, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह जो कि डेली यूज़ की है, लग्जरी नहीं है, इसको भी यदि कम कर देते तो और बढ़िया रहता। बाकी वो तो अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। बाकी इस फैसले को मानते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद।